बिहार में लगभग 22 वर्षों से एक मुख्यमंत्री चल रहे हैं, 15 वर्षों तक दूसरे मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के लोग रहे। आप लोग कंपेयर करेंगे तो पाएंगे बिहार को गरीब प्रदेश बनाया है, बिहार को निर्धन प्रदेश बनाया है, बिहार को मजदूर प्रदेश बनाया है। आप दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, सूरत चले जाओ, पंजाब चले जाओ, गुजरात चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, मजदूर अगर कोई मिलता है तो बिहारी मिलता है। छपरा में, गोपालगंज में, सिवान में 100 हत्याएं हुई हैं। जहरीली शराब पीने से 100 लोग मर गए हैं इन 5-7 वर्षों में। सम्मानित साथियों, ऐसा कानून बनाया हुआ है कि लोग तबाह हैं, लोगों का जीवन तबाह। माननीय बहन जी, जिसको उम्मीदवार बना दें, हाथी के सामने वाली बटन दबाकर, हाथी के सामने वाली बटन दबाकर अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। आप लोगों ने ये सभा इकट्ठा किया, भीड़ इकट्ठा किया, ये माताएं बहनें आई हुई हैं, तमाम नौजवान भाई आए हुए हैं। ऐसे में ब्रह्मपुर की जनता से हमारा ये कहना है, सम्मानित साथियों, पिछले 22 वर्षों में 2 नेता इस बिहार को चलाते रहे हैं। आप लोगों ने अपना कीमती वोट दे करके उनको बिहार की गद्दी सौंपा है। पहले आपने आरजेडी वालों को दिया है और उसके बाद आप लोगों ने जेडीयू और बीजेपी वालों को दिया है। इन दोनों ने सरकार चलाई है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी की सभा है, बीएसपी की सभा है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि अब जब इलेक्शन अनाउंस हो रहा है, आपको 2025 में बिहार का आपको भाग्य तय करना है, अपनी तकदीर लिखनी है आपको अपने वोट के माध्यम से। तो सम्मानित साथियों, एक बार आप लोग 4 बार यूपी में माननीय बहन जी की सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, उससे कंपेयर करके देख लें, एक बार तुलना करके देख लें। आप लोग 4 बार जो बीएसपी की सरकार रही है यूपी में, कोई लगभग 7 सालों तक रही है, और इधर बिहार में लगभग 22 वर्षों से एक मुख्यमंत्री चल रहे हैं, 15 वर्षों तक दूसरे मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के लोग रहे। आप लोग कंपेयर करेंगे तो पाएंगे बिहार को गरीब प्रदेश बनाया है, बिहार को निर्धन प्रदेश बनाया है, बिहार को मजदूर प्रदेश बनाया है। आप दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, सूरत चले जाओ, पंजाब चले जाओ, गुजरात चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, मजदूर अगर कोई मिलता है तो बिहारी मिलता है, रिक्शा चलाने वाला मिलता है तो बिहारी मिलता है, बेलदारी करने वाला, मकान बनाने वाला, ईंट रोड़ा पत्थर उठाने वाला अगर कोई मिलता है तो कोई बिहार का नौजवान, बिहार का व्यक्ति मिलता है। ये दिया है बिहार को इन लोगों ने। सम्मानित साथियों, यदि चाहते हो कि यूपी के तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी में बहन जी ने जैसे कार्य किया है, बिहार में भी बदलाव आए, अगर पढ़ाई लिखाई करनी हो हमारे बच्चों को तो बीएचयू जाना पड़ेगा, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद जाना पड़ेगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू जाना पड़ेगा। बिहार में एजुकेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं है, कोई मिल फैक्ट्री नहीं है, कोई कारोबार कारखाना नहीं है। ये बिहार को दरिद्र प्रदेश बनाने का काम यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। और क्या किया है? एक महान कार्य और किया है, शराबबंदी किया है। अरे वो शराबबंदी क्या है? आप लोग जानते हैं कि शराब बंद हो गया? नहीं, होम डिलीवरी हो गया है। शराब नहीं बंद किया है, होम डिलीवरी करवाया है। जो सरकार की दुकानें होती उससे रेवेन्यू आता, वो पैसा सरकारी खजाने में जाता, वो पैसा नीतीश कुमार जी के चमचों के पास जाता है। वो पैसा होम डिलीवरी करके वो नीतीश जी के जो दलाल हैं उनको वो पैसा जाता है। दारू बिक रही है लगातार और इन्होंने दारू बंदी किया हुआ है। सम्मानित साथियों, आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, छपरा में, गोपालगंज में, सिवान में 100 हत्याएं हुई हैं। जहरीली शराब पीने से 100 लोग मर गए हैं इन 5-7 वर्षों में। सम्मानित साथियों, ऐसा कानून बनाया हुआ है कि लोग तबाह हैं, लोगों का जीवन तबाह है। कोई ऐसा जिला नहीं,
कोई ऐसा सप्ताह नहीं, यहां तक कि कोई ऐसा दिन नहीं जब किसी दलित और पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों की हत्या न हो जाए, हमारी बहन बेटी की इज्जत न लूट ली जाए। यह कानून बनाया है। इसलिए मेरा आपसे कहना है, आपका मैं समय नहीं लूंगा, माननीय सांसद जी अपनी बात को रखेंगे। इतना कहूंगा कि आपके पास ये जो 10-15 दिन महीने का समय है, इसमें एक एक गांव में जितने लोग आए हुए हो, एक एक गांव में जाकर के आप बीएसपी का संदेश कहिए, माननीय बहन जी का संदेश कहिए, विकास की बात कीजिए। हमारी बहन जी, लोग कहते हैं, माननीय आकाश आनंद जी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हमारी पार्टी शासन, प्रशासन और अनुशासन के लिए जानी जाती है। इस बात को गांव-गांव तक आप लोगों को प्रचार करना होगा, आप लोगों को बताना होगा। सम्मानित साथियों, बहन जी ने जो किया है वो बात बता करके ब्रह्मपुर में बहुजन समाज पार्टी, माननीय बहन जी जिसको उम्मीदवार बना दें, हाथी के सामने वाली बटन दबाकर, हाथी के सामने वाली बटन दबाकर अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है, अपने ब्रह्मपुर के विकास का रास्ता तय करना है, माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना है, मानवर कांसीराम साहब के कारवां को आगे बढ़ाना है, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार करना है। ऐसा अनुरोध करते हुए, ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।